गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइडर। माई सेल्फ सुप्रियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं टर्बिडिटी के बारे में। तो आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग हर दिन एक एक टॉपिक को लेके या फिर एक एक पैरामीटर को लेके डिस्कस करेंगे। वो क्या होता है, उसका रीजन या फिर उसका कॉज क्या होता है, या फिर उसका जो इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, उसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं टर्बिडिटी के बारे में। टर्बिडोमेट्री टर्बिडोमेट्री एक टर्म होता है जो यूज होता है कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी लिक्विड सैंपल जिसका क्लियरिटी या फिर उसका हेजीनेस के ऊपर। ठीक है, तो इस ये जो हेजीनेस या फिर जो क्लियरिटी होता है वही होता है बेसिकली टर्बिडिटी। कोई भी सैंपल जितना हेजी होगा उसका टर्बिडिटी भी ज्यादा होगा। आप फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, आप जो पानी पीते हैं या फिर टैप वाटर जो होता है वो क्या कैसा होता है, क्लियर सॉल्यूशन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और कोई भी रिवर का पानी जो मतलब थोड़ा माडी होता है उसका कलर कैसा होता है, वो थोड़ा हेजी होता है ना, वो उतना ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो ये जो हेजीनेस है, ये जो मतलब क्लियरिनेस है, ये जो हेजीनेस है, यही होता है टर्बिडिटी। कोई भी सैंपल जितना ज्यादा ब्लर होगा, जितना ज्यादा हेजी होगा, उसका टर्बिडिटी भी उतना ज्यादा होगा। इस टर्बिडिटी का रीजन क्या क्या होता है, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारा चीज होता है जो टर्बिडिटी को इम्पैक्ट करता है या फिर जिस वजह से टर्बिडिटी हमारे पास अराइज होता है। क्या क्या, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हो सकता है, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जैसे कि आपका एल्गी हो गया या फिर आपका कोई भी मतलब फाइटोप्लैंक्टन हो गया, जूप्लैंक्टन हो गया। ठीक है, कोई इरोशन हो सकता है, वेस्ट वाटर जो होता है एफ्लुएंट वो हो सकता है, सेडिमेंट वगैरह हो सकता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, या फिर आपका कोई भी क्ले मार्ड होता है। ठीक है, जो जिसको हम लोग टीएसएस भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके वजह से आपका टर्बिडिटी अराइज होता है। अभी आते हैं हाउ। तो इसको हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे या फिर कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, बहुत सारा तरीका था इसको डिफाइन करने का। तो सबसे पॉपुलर दो तरीका था, जो है आपका जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, और आपका सेकंड जो है, जो अभी सबसे ज्यादा यूज होता है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, हर जगह पे उसी का मतलब ज्यादा एप्लीकेशन है, वो है एनटीयू या फिर नेफ्लो टर्बिडिटी यूनिट, या फिर उसको हम लोग नेफ्लोमेट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम लोग इस वीडियो में नेफ्लोमेट्री के बारे में ही पता करेंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यही यूज होता है हर जगह पे। ठीक है, तो ये नेफ्लोमेट्री क्या होता है, ये नेफ्लोमेट्री होता है, इसको हम लोग ना, तो हम लोग स्कैटरिंग, जो लाइट का स्कैटरिंग होता है उसके ऊपर डिपेंड करके या फिर उस मेथड के ऊपर डिपेंड करके एक मतलब इंस्ट्रूमेंट डिजाइन होता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग उसको डिटेक्ट करते हैं। कैसे, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, जिसको हम लोग टर्बिडिटी मीटर बोलते हैं। उसका मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल रहेगा, वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा, वो रहेगा लाइट का रिफ्लेक्शन के ऊपर या फिर लाइट का स्कैटरिंग के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आप लोग पहले पढ़े होंगे, कोलॉइडल पार्टिकल जो होता था, ठीक है, उस वो क्या करता था, लाइट को स्कैटर करता था। ठीक है, सेम चीज टर्बिडिटी जो भी होगा, टर्बिडिटी जिस चीज के वजह से भी होगा, वो क्या करेगा, वो लाइट को स्कैटर करता है। तो हम लोग का जो टर्बिडिटी मीटर होता है उसमें एक कंपार्टमेंट रहता है और उसमें एक सेल रहता है। उस कंपार्टमेंट में हम लोग का जो सैंपल होता है या फिर पानी होता है या फिर उसको हम लोग, एक ट्यूब रहता है सेल, उस सेल में भर के उस मीटर के अंदर रख देंगे, और एक ब्लैक उसका कवर रहता है, उस कवर को उसका कवर कर देंगे। वो जो कवर रहता है ना, वो ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि ब्लैक क्या करता है ना, कोई भी लाइट को मतलब वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा उसको बाहर नहीं जाने देगा। तो जो स्कैटर रिफ्लेक्ट होगा या फिर स्कैटर होगा उस लाइट को बाहर नहीं जाने देगा। तो इसी की वजह से उसका जो कवर या फिर कैप बोल सकते हैं वो ब्लैक होता है। अभी जो मशीन रहेगा, इंस्ट्रूमेंट रहेगा, वो उसमें एक सेल कंपार्टमेंट रहता है बेसिकली। उस सेल कंपार्टमेंट में हम लोग क्या करेंगे, आप सेल को सैंपल देके उसमें डाल देंगे। ठीक है, और उसी का नीचे से हम लोग एक लाइट सोर्स देते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट लैंप होता है, उसके थ्रू उसमें लाइट देंगे। वो लाइट क्या होगा, कोलॉइडल पार्टिकल मतलब जो भी पार्टिकल रहेगा उसमें टर्बिडिटी के लिए, वो क्या करेगा, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और उसी के परपेंडिकुलर में एक डिटेक्टर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उस डिटेक्टर क्या आएगा, वो जो स्कैटर लाइट जाएगा उसको डिटेक्ट करेगा। मान लीजिए आपका जो सैंपल अभी है आपके पास, उस सैंपल में टर्बिडिटी बहुत कम है, तो लाइट जो स्कैटरिंग होगा वो भी कम होगा, डिटेक्टर के पास जो लाइट पहुंचेगा परपेंडिकुलर में वो भी कम पहुंचेगा, है ना। तो सिमिलरली आपके पास अगर बहुत ज्यादा हेजी वाटर रहेगा, उसमें क्या होगा, उसमें टर्बिडिटी ज्यादा होगा, उसमें पार्टिकल ज्यादा होगा, पार्टिकल ज्यादा होगा तो लाइट का स्कैटरिंग भी ज्यादा होगा, लाइट का स्कैटरिंग ज्यादा होगा तो वो जो डिटेक्टर में जो लाइट स्कैटर होकर जाएगा वो भी तो ज्यादा जाएगा ना। तो ज्यादा जाएगा तो उसको उसका इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा, तो इसके वजह से टर्बिडिटी जो आएगा वो भी ज्यादा आएगा। तो अभी हम लोग क्या सीखे
कि जितना ज्यादा हेजी होगा या फिर आपका सैंपल में या फिर पानी में जितना ज्यादा पार्टिकल रहेगा उसका टर्बिडिटी ज्यादा होगा। जितना हेजीनेस कम होगा आपका उतना सैंपल लेस टर्बिड होगा। ठीक है, तो अभी आते हैं इसका इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, क्यों टर्बिडिटी इंपॉर्टेंस है, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है उसके बारे में हम लोग अभी पता करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टर्बिडिटी होता है इसका सबसे मेन जो इंपॉर्टेंस होगा ना वो ड्रिंकिंग वाटर में होगा। क्यों? क्योंकि आप जो पानी पी रहे हैं उसमें अगर टर्बिडिटी ज्यादा आएगा तो क्या होगा, टर्बिडिटी ज्यादा होगा तो आपका हेल्थ इश्यू भी हो सकता है क्योंकि आप फॉरेन पार्टिकल को आप कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए आपको लेस टर्बिड पानी ही पीना है। आइडियल जो कंडीशन होता है ना ड्रिंकिंग वाटर का वो होता है लेस देन 0.2 NTU। अभी हम लोग बताए थे NTU क्या होता है, नेफ्लोमेट्री टर्बिडिटी यूनिट। ओके, तो लेस देन 2 का जो पानी होगा वो सबसे बेस्ट होगा आपको पीने के लिए। ठीक है, फिर भी हम लोग उसको एक स्टैंडर्ड मानते हैं कि 1 से कम पानी हम लोग पी सकते हैं, पर आइडियल जो होगा वो लेस देन 0.2 ही होगा। ठीक है, अभी आते हैं इसका और ज्यादा मतलब उसके और भी एप्लीकेशन के बारे में। कोई भी केमिकल इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, उसमें पानी का बहुत ज्यादा जरूरत रहता है। कहाँ कहाँ कैसे, उसमें बहुत सारा प्लांट रहता है, रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रहता है, DM प्लांट जो डीमिनरलाइज वाटर बनाता है उसमें DM प्लांट रहता है, या फिर आपका कूलिंग वाटर जो रहता है वो मतलब आपका सिस्टम मतलब वगैरह जो भी प्लांट का रहता है उसको कूलिंग करने के लिए जो रहता है हीट एक्सचेंजर वगैरह। ठीक है, उसमें कूलिंग वाटर यूज होता है या फिर फायर वाटर हो सकता है। आपका यूटिलिटी वाटर है जिसको आप लोग मतलब यूज करते हैं हाथ मतलब धोने में कुछ भी करने में। ठीक है, तो और पानी जो हम लोग पीते हैं वहां पे ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए वहां पे भी उसका मतलब बहुत सारा हास्ट इसका एरिया है केमिकल इंडस्ट्री में इसको टर्बिडिटी के ऊपर। ठीक है, टर्बिडिटी का उसमें उसका जो एप्लीकेशन रहेगा वहां पे बहुत ज्यादा रहेगा। उसके छोड़ के आपका कोई भी फूड बेवरेज इंडस्ट्री में सिमिलर काइंड ऑफ आपको उसको एप्लीकेशन मिलेगा। ठीक है, अभी इन्वायरमेंटल एनालिसिस जो भी होता है उसमें भी टर्बिडिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि कोई भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है ना वो भी टर्बिडिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो टर्बिडिटी जो है वो बहुत अच्छा उसका एप्लीकेशन है अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का। ठीक है, तो हम लोगों को मतलब यही रहेगा कि हम लोग लेस जितना भी कम टर्बिड पानी पिए वो हम लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा बेल आइकन को क्लिक करिए। और आपका कोई भी क्वेरी होगा इसके ऊपर तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर है भी या फिर कोई भी क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर आपको क्वेरी रहेगा तो आप कमेंट में जरूर उसके टॉपिक के बारे में लिखिए। हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करें। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे TSS के बारे में। TSS क्या होता है, टोटल सस्पेंड सॉलिड, और टर्बिडिटी में डिफरेंस क्या रहता है। एक चीज मैं आपको बोलता हूँ कि TSS जो होता है ना और टर्बिडिटी जो होता है दोनों सेम चीज नहीं है। TSS ज्यादा होगा तो टर्बिडिटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, पर दो अलग है। कैसे है आते हैं नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।